लव का गेम ओवर। सच्चा प्यार या था दिखावा? किसने की बेईमानी, किसका दिल टूटा? पूरे दिन चल रहे हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल। लव स्टोरी रणबीर कटरीना की हो या ऋतिक कंगना की, बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। रणबीर कपूर, कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन, कंगना रनौत के लव का हो गया है गेम ओवर। मैं हूं सागरिका और आज मैं आपको लेकर चलूंगी रणबीर, कटरीना और ऋतिक कंगना के प्यार भरे अफसाने के सफर पर। सबसे पहले बताऊंगी आपको रणबीर कटरीना के प्यार का अफसाना। दिखाऊंगी आपको कि कैसे हुआ इन दोनों को प्यार, कैसे दुनिया की नजरों से बचते हुए लिखी इन दोनों ने मोहब्बत की एक नई दास्तान। और बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे बिखर गया इनका आशियाना और हो गया इनके लव का गेम ओवर। साल 2010। हर न्यूज़पेपर, हर टैबलॉइड दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप की न्यूज से भरा हुआ था। महज 2.5 साल में दीपिका और रणबीर का प्यार भरा रिश्ता बिखर गया। लेकिन इस बिखरे रिश्ते की हर खबर में एक नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था कटरीना कैफ। साल 2009 में रणबीर और कटरीना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक दूसरे के करीब आए। उस समय रणबीर दीपिका को डेट कर रहे थे। वहीं कटरीना के साथ सलमान का नाम जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद भी कटरीना और रणबीर एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाए। दीपिका के दिल का दर्द इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने साथ प्यार में हुए धोखे की पूरी हकीकत खोल कर रख दी। For me, sex is not just about physicality. There are emotions involved. I have never cheated or strayed when I'm in a relationship. The first time he cheated on me, I thought there was something wrong with the relationship or me. But when someone makes a habit of it, you know the problem lies with him. Yet, I was foolish enough to give him a second chance because he begged and pleaded, despite the fact that everyone around me said he was still straying. I guess I really wanted to believe in him. Then I actually caught him red-handed. It took me a while to get out, but having done that, nothing can make me go back. दीपिका की ये बात रणबीर को जरा पसंद नहीं आई और इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे के लिए कड़वे बोलों का सिलसिला। पूरे दिन चल रहे हैं, बहुत सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल। दीपिका की तरह सलमान खान भी कटरीना की बेरुखी से नाराज थे। साल 2011 में जूम को दिए खास इंटरव्यू में सलमान ने कटरीना और रणबीर के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line mount that, the other dogs will throw him away. प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। ये 3 समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है किसी को, then you let them do that. लेकिन सलमान, दीपिका और दुनिया की परवाह किए बिना रणबीर और कटरीना एक दूसरे के प्यार में आगे बढ़ते चले गए। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it. Katrina, how was your 31st with Ranbir? Katrina, how was your 31st with Ranbir? ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। ये मेरी मम्मी है, आप लोग प्लीज रहिए। मीडिया सवाल करती रही
लेकिन मानो इन लव बर्ड्स ने डिसाइड कर रखा था जान जाए पर प्यार की बात जुबान पर ना आए। पर कहते हैं ना, वर्ड से ज्यादा दम होता है एक्शन में, और रणबीर कैट के इन्हीं एक्शंस ने इनके इश्क के जुनून को जग जाहिर कर दिया। माइक क्यों गिरता रहता है? You want help? No, they don't do things like that. They don't do things like that. Again, Margaret Thatcher you become. No, because that is something I don't agree with. झगड़ते रहती है सर। ऑफ कैमरा ये नोक झोंक चलती रही। राजनीति के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश झा अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे थे, लेकिन मीडिया कैमरा के सामने इनकी नटखट प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। और ये प्रेम कहानी इसी तरह डब्बे में बंद रह जाती अगर ये पिक्चर्स मीडिया में ना आते। क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोल रहे हो? हाँ हमें मोहब्बत, आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। लेकिन इसी पिक्चर का सबसे बड़ा फायदा रणबीर कटरीना को तब मिला जब सलमान खान ने ओपनली कटरीना को सपोर्ट करके ये सिग्नल दे दिया कि उन्हें रणबीर कैट के रिश्ते से नहीं है कोई प्रॉब्लम। पब्लिक अपीयरेंसेस वो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल पिक्चर्स होते हैं, जो प्राइवेट लाइफ के पिक्चर्स होते हैं, वो अच्छा नहीं है कि वो किसी दुनिया के सामने दिखाएं पिक्चर। जूम ने रणबीर कटरीना को कई बार रंगे हाथों भी पकड़ा और इन दोनों स्टार्स के गुस्से को भी झेला। अब बंद कीजिए, अब बंद कीजिए। इनके इस रिश्ते को अब ऋषि नीतू की भी ब्लेसिंग्स मिलने लगी थी। I mean, ये एज है भाई, यही तो उम्र है कि you have a girlfriend of yours, you're driving around town, painting the town red. Absolutely. अब तो इनके रिश्ते को घर वालों की भी पूरी हामी मिलने लगी थी। वहीं साल 2015 में कपूर हाउस की क्रिसमस पार्टी में ये दोनों साथ नजर आए और पूरी फैमिली के साथ जेल करती हुई नजर आई कटरीना। इतना कुछ होने के बावजूद कटरीना को जैसे अभी भी कुछ खल रहा था। कुछ ऐसा था जो इन दोनों में ठीक नहीं था, जिसका इशारा कटरीना ने लास्ट ईयर ही फैंटम प्रमोशन पर सबसे पहले जूम को ही दिया था। Not press conferences, but often in newspapers when you read, what really gets me super angry is when someone refers to you as so-and-so's girlfriend. साल बदला, मौसम बदला और इनके रिश्ते ने भी नए साल में करवट बदली जब ये नजारा सामने आया जहां ये अपने घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए किस कर रहे थे, तो लगा कि सब कुछ है ठीक ठाक। पर अब मुड़ के इस किस को देखें तो लगता है कि जैसे ये था द लास्ट गोल्डन किस। गोल्डन किस तो हो गया और इस किस के चर्चे भी हर तरफ आम हो गए, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पैचअप के लिए किया गया ये किस किसी काम नहीं आएगा। लाख कोशिशों के बावजूद रणबीर और कटरीना नहीं मिटा पाए अपने बीच पनप रही इस दूरी को, और इस दूरी की सबसे बड़ी वजह माना गया दीपिका का रणबीर के साथ तमाशा। बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद रणबीर को अपने करियर को उभारने के लिए करना पड़ा दीपिका के साथ तमाशा। इनफैक्ट एक सॉन्ग लॉन्च के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि दीपिका की केमिस्ट्री रणबीर और रणवीर में से किसके साथ लगती है हॉट, तो जो जवाब दीपिका ने दिया और जो जवाब रणबीर के मुंह से निकला वो बन गया हर न्यूज़पेपर और टीवी शो की हेडलाइन। दीपिका, who do you look hotter with, रणबीर और रणवीर? Is your Jawani Diwani or is your Bajirao Mastani? Right now my Jawani is fully Diwani.
और जब बारी आई केमिस्ट्री मीटर की, तो रणबीर के साथ दीपिका ने अपनी केमिस्ट्री को बता दिया पलंग तोड़। अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है, तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगी? दोनों ही पलंग तोड़े यार। रणबीर दीपिका के इस तमाशा में कटरीना कहीं न कहीं करने लगी खुद को साइडलाइन फील, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कैट के दिल में दबा हुआ दर्द उनके होठों पर आ ही गया। I can't enforce my will on the people in my life. Their choices are their own. I may not be happy with them, but I hope that as they mature or as they evolve, their choices will change. और फिर हुआ वो जो शायद इन दोनों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। रणबीर और कैट ने बड़े ही प्यार से बनाया था एक लव नेस्ट, और 2016 की शुरुआत में ही ये लव नेस्ट बिखर गया। कैट रणबीर के प्यार भरे रिश्ते में दरार के पीछे जिस शख्स का नाम आया वो थे कैट के एक्स यानी सलमान खान। इसका सबूत इस खबर से मिला जब ब्रेकअप के अगले ही दिन सलमान खान से सीक्रेटली मिलने पहुंची कैट। इस सीक्रेट मुलाकात के बाद कैट ने सलमान से पब्लिकली की मुलाकात, वो भी उनके टीवी रियलिटी शो के फिनाले में। और जब कैट पहुंची सलमान के शो में तो दबंग खान पर कैट का फितूर पूरी दुनिया ने देखा। और जब जूम ने कटरीना से इस मुलाकात का राज पूछा तो उन्होंने इसे टाल दिया। No, he hadn't come to see us. You're giving us undue importance as much as we wish. और अब कैट रणबीर के रिलेशन का सबसे बुरा और अंतिम दौर आया तब जब कैट और रणबीर एक दूसरे के आमने सामने आने से भी बचने लगे। मुंबई पुलिस के उमंग फेस्टिवल में रणबीर पहुंचे अपने डैड ऋषि के साथ, तो वहीं कैट अकेले ही यहाँ हुई शरीक। और कैट ने इस शो में एंट्री तब ली जब रणबीर यहाँ से चले गए। पूरा बॉलीवुड बी टाउन के इस लवली कपल के रिश्ते में आई दरार से हो गया शॉक्ड। हर कोई इस ब्रेकअप से है दुखी, पर कमेंट करने से बच रहे हैं। And Ranveer, they're both dear friends. Katrina is, literally like part of the family. She's been a dear friend for years. They're sensible, mature people, and they'll handle it on their own. I would not like to comment on anybody else or anybody else's personal life. तो इस तरह रणबीर और कटरीना के प्यार ने मंजिल से पहले ही दम तोड़ दिया।